आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। शशि थरूर ने की मोदी जी की कड़ी आलोचना। पुणे शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास मिले फर्जी पासपोर्ट। नीतीश कुमार संयुक्त जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के निर्माण मजदूरों को इजराइल में लाखों की सैलरी। सांसद अनंत कुमार हेगड़े से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग। अयोध्या में लाखों भक्तों को भोजन मिलेगा। अब सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा। खरीदारी के बहाने 2.5 लाख रुपए की चोरी। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का अभिषेक करेंगे। 14 फरवरी को मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी की आलोचना की है कि शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके तुरंत बाद चुनाव होंगे। 2009 में मोदी को भारतीय मतदाताओं को आर्थिक विकास के अवतार के रूप में बेचा गया था। नोटबंदी के बाद माहौल मोदी विरोधी था, लेकिन पुलवामा हमले ने आम चुनाव के राष्ट्रीय सुरक्षा चुनाव में बदल दिया है। 2024 में स्पष्ट है कि भाजपा अब अपने मूल संदेश पर लौटेगी और नरेंद्र मोदी को देश के सामने हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश करेंगी। उन्होंने ऐसी आलोचना की। पुणे शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास मिले फर्जी पासपोर्ट।
कुछ महीने पहले पुणे शहर इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। जांच में पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 10 पासपोर्ट जारी किए थे। बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ के मामले में हड़पसर, वानवाड़ी, भारतीय विद्यापीठ, परासखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 29 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने बांग्लादेशियों से पूछताछ की, तब खुलासा हुआ था कि बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 10 पासपोर्ट जारी कराए थे। बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट जारी करने का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर रितेश कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। नीतीश कुमार संयुक्त जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत आघाड़ी के समन्वय में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब यूनाइटेड जनता दल यानी जेडीयू के संगठन में अहम बदलाव किए हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को किनारे कर नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया। इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही कार से कार्यक्रम स्थल पर आए। इस मौके पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के निर्माण मजदूरों को इजरायल में लाखों की सैलरी। 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद इजरायल में निर्माण क्षेत्र ठप हो गया। इजरायल ने युद्ध के कारण फिलिस्तीनी श्रमिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप वेस्ट बैंक से हजारों श्रमिक अपने देश लौट आए। इसके बाद भारत से श्रमिकों को लाने की कोशिश की जा रही थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से निर्माण श्रमिकों को इजरायल भेजने का अवसर उठाया है। समाचार एजेंसी IANS की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने इजरायल की श्रम मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। कहा गया है कि इजरायल में निर्माण श्रमिकों को प्रति माह 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सांसद अनंत कुमार हेगड़े से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग। जैसे कर्नाटक राज्य में लोकसभा चुनाव की हवा साफ होने लगी है, खानापुर तालुका में भाजपा पार्टी का उत्साह बढ़ गया है और कारवार लोकसभा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े को फिर से कारवार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। सभा निर्वाचन क्षेत्र इसके लिए खानापुर तालुका के भाजपा युवा नेता पंडित ओगले के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार 28 तारीख को शिरसी में सांसद अनंत कुमार हेगड़े के आवास पर मुलाकात की। शुरुआत में शिरसी ने ग्राम देवता के मंदिरों में देवी के दर्शन किए और सांसद अनंत कुमार हेगड़े के आवास पर भगवा झंडा फहन कर सांसद अनंत कुमार हेगड़े से मिलने की घोषणा करते हुए नजर आए। इस मौके पर सांसद अनंत कुमार हेगड़े यानी युवा नेता पंडित ओगले और उनके कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। अयोध्या में लाखों भक्तों को भोजन मिलेगा। भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण की गति एवं 22 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम का कौतूहल का माहौल है। अयोध्या में रहते हुए भोजन के विक्रम भी इसी शहर में होंगे। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने वालों के लिए सुविधा बनाई गई है। 28 फरवरी तक जो लोग श्री रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, लाखों श्रद्धालुओं के लिए आवास एवं भोजन व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि इसी ट्रस्ट की ओर से तीर्थ यात्रा का संचालन किया गया है। अब सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा। इस समय सभी विद्यालयों में शैक्षिक यात्राओं का मौसम चल रहा है, लेकिन अब जनवरी महीने में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में कर्नाटक घूमने का मौका मिलेगा। यात्राएं हर साल की तरह आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शैक्षणिक भ्रमण की गतिविधि विद्यार्थियों के लिए प्रभावी होने के कारण शिक्षा विभाग ने कर्नाटक दर्शन की अवधारणा को क्रियान्वित किया है। इस यात्रा के तहत विद्यार्थियों को राज्य के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। खरीदारी के बहाने 2.5 लाख रुपए की चोरी। मसाले की दुकान से खरीदारी का बहाना बनाकर 2 युवक आए। काउंटर के पास हाथ मिलाते हुए बैग में रखे 7 लाखों में से 2.5 लाख रुपए चुरा लिए। ये घटना बुधवार 27 तारीख की सुबह रविवार पेट में हुई और चोरों की सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में बाजार थाना पुलिस ने गुरुवार 28 दिसंबर को इस चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी।
अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली, बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली, बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार, बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार, बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। न्यू इंग्लिश स्कूल मुदगे के 10वीं कक्षा के छात्रों का पुनर्मिलन हाल ही में रविवार को मुदगा के पाटिल नगर में हुआ। अभियंता यल्लाप्पा बेलवाड पीठासीन अधिकारी थे। भाऊराव पाटिल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल स्वागत गीत गाया गया। गणमान्य अतिथियों ने भारत माता का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया। प्रमोद पाटिल ने अतिथियों का परिचय कराया। शांताई में महिला विभाग का उत्साहपूर्वक उद्घाटन। शांताई वृद्धाश्रम में जय भारत फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित महिला बी विंग का उद्घाटन समारोह गुरुवार दोपहर हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। शांताई वृद्धाश्रम के अध्यक्ष विजय पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में राज्य की महिला बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के साथ पूर्व BOD अध्यक्ष युवराज कदम और अशोक आयरन ग्रुप के प्रबंध निर्देशक जयंत हंबरवाड़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आरंभिक स्वागत और उपस्थित लोगों के परिचय के बाद मंत्री हेब्बालकर ने दीप प्रज्वलित किया और आश्रम की महिला बी विंग का उद्घाटन किया। इसी प्रकार गेस्ट हाउस का शिलान्यास समारोह जयंत हंबरवाड़ी द्वारा किया गया। वडगांव में मंगलवार से ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह। श्री ज्ञानेश्वरी पारायण सेवा मंडल ट्रस्ट वडगांव द्वारा मंगलवार 2 से सोमवार 8 जनवरी तक ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी समुदाय पारायण समारोह का आयोजन किया गया है। श्री ज्ञानेश्वर मंदिर राजवाड़ा परिसर वडगांव में समारोह आयोजित किया जाएगा। दैनिक कार्यक्रम में प्रातः 5 बजे से 6:30 बजे तक काकड़ आरती, हरिपाठ एवं श्री ज्ञानेश्वर पारायण होंगे। राज्य सरकार कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश लाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दुकानों और दफ्तरों पर कन्नड़ नेम प्लेट लगाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें BBMP और संस्कृति विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कन्नड़ और संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने कंपनियों, संस्थानों और अन्य दुकानों को 28 फरवरी 2024 से पहले अपने नेम प्लेट बदलने का निर्देश दिया है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कन्नड़ भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए पहले से एक कानून है। अधिनियम की धारा 17 उपधारा 6 में संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें भाषा प्रतिशत निर्धारित किया जाना है। बीजापुर में कार्यक्रम में श्री सिद्धेश्वर स्वामी का स्मरण। सिद्धेश्वर स्वामी द्वारा देखे गए समृद्ध भारत निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रयास आवश्यक है, ऐसी राय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने व्यक्त की। बीजापुर में ज्ञान योग आश्रम में वो बुधवार को सिद्धेश्वर स्वामी गुरु नमन कार्यक्रम में बोल रही थी। प्रारंभ में मंत्री हेब्बालकर ने दीपक जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से श्री सिद्धेश्वर स्वामी के भक्त उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वामी जी ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया।
प्रतियोगी परीक्षा हेतु एकत्रित होने पर रोक का आदेश। कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा शनिवार को ग्रुप सी पद के लिए कन्नड़ भाषा और प्रतियोगी परीक्षा 30 को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शहर में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट एवं नगर पुलिस कमिश्नर SN सिद्धरामप्पा ने निषेधाज्ञा जारी कर दी है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में 7 स्थानों पर परीक्षा केंद्र होंगे। काशी यात्रा हेतु सब्सिडी आवेदन हेतु समय का विस्तार। पिछले वर्ष कर्नाटक राज्य से काशी तीर्थ यात्रा पर गए 30,000 तीर्थयात्री सरकार की ओर से हर को 5,000 रुपये सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाएगी। इसके लिए संबंधित तीर्थयात्रियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। पहले आवेदन करें। 6 नवंबर से 31 दिसंबर तक समय सीमा थी, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई है। वहीं आवेदकों के पास 15 फरवरी 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।